हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आज नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। नए चैप्टर का मतलब ये है कि ये चैप्टर हमने शुरू कर दिया था। बीच में आप लोगों की काफ़ी डिमांड आने लगी थी कि मैं रीजनिंग में एक चैप्टर कैलेंडर उठा लूँ और वो भी पढ़ाऊँ साथ में। और टाइम इतना नहीं मिल पा रहा है कि मैं दिन में 2-3 वीडियो शूट कर सकूँ। कुछ प्रॉब्लम्स होती है कि नहीं उतना टाइम मिल पाता है, इतना नहीं कर पाते, क्योंकि अभी शुरुआत है काफ़ी वीडियोस बनाना। कभी अभी मैं तीसरी बार रीटेक कर रहा हूँ ये चीज़। कभी कैमरा ऑन नहीं है, कभी आवाज़ नहीं आ रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है। उतने एक्सपर्ट नहीं है हम लोग, तो कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि हाँ वीडियो बनाएं। उसके बाद एडिट करना होता है, एडिट करने में अच्छा खासा टाइम जाता है। अपलोड करना, थंबनेल बनाना, काफ़ी इसमें काम होते हैं। लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको पूरी तरीके से जितने भी कंटेंट हैं, जैसे भी वीडियो मिले, जितनी भी मिले, थोड़ी सी 1-2 दिन का गैप ज़रूर हो जा रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं बेस्ट कंटेंट आप तक पहुंचाया जाए। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग बने रहिए। आज का जो चैप्टर होने वाला है वो एवरेज यानी कि औसत होने वाला है। औसत में हमने 3 बातें पढ़ी थी, पार्ट 1, सेकेंड और थर्ड करके। आज भी मैं यही कहूँगा कि आज फिर से पार्ट 1 है। उसकी वजह ये है कि जो 3 पार्ट थे वो हमने सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव के बारे में जाना था, क्रमागत के बारे में जाना था। ठीक है, क्रमागत संख्या क्या है, उसका औसत कैसे निकालते हैं। और आज जो है असल में एवरेज शुरू होने जा रहा है। कॉन्जिक्यूटिव को छोड़ के ये पार्ट फर्स्ट है और एवरेज को लेके ये पार्ट 4 है। ठीक है, 3 पार्ट हमने पढ़ लिए, उसके आगे से इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो अपनी हेडिंग लगा लीजिए एवरेज की। जो एवरेज का नोट्स था उस पर अपना आगे बनाना शुरू करिए। ठीक है, तो पहला सवाल हम लोग शुरू करते हैं कि औसत क्या है। पहले मैं ये चीज़ यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, औसत का फार्मूला जो हमने लिखा है बार बार, कि इसके फार्मूला आपने देखा था पहले भी। औसत बराबर कुल प्रेक्षणों का योग डिवाइडेड बाय प्रेक्षणों की संख्या। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसमें 2 फार्मूले और निकाल सकते हो आप। ये कह सकते हो कुल प्रेक्षणों का योग अगर मुझे पता करना हो तो ये प्रेक्षणों की संख्या इधर जाके गुणा हो जाएगी, यानी औसत गुणे प्रेक्षणों की संख्या हो जाएगी। अगर ऐसे ही मुझे प्रेक्षणों की संख्या निकालना है तो कुल प्रेक्षणों का योग बटे में औसत हो जाएगा। इंग्लिश में भी वही बात, इधर उधर ट्रांसफर, बराबर के इधर उधर ट्रांसफर। आप जानते हो किसी भी चीज़ के इक्वल के इस पार उस पार ले जाना, प्लस की चीज़ें माइनस, माइनस की चीज़ें प्लस, डिवाइड की चीज़ें मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की चीज़ें डिवाइड। अब देखो ये डिवाइड हो तो जाके मल्टीप्लाई हो जा रहा है, ये जाके डिवाइड हो जा रहा है। इस तरीके से सवाल होते हैं। ठीक है, पहला सवाल पहले देख ले रहे हैं हम बेसिक तरीके से, उसके बाद उसको करना कैसे वैसे भी देख लेते हैं। ये सवाल देखेंगे आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस सवाल से मुझे पता नहीं क्या मोहब्बत है कि क्या है कि ये हर क्लास में मैं ऐसा सवाल लेता हूँ और सेम डेटा लेता हूँ। इसका एग्जैक्ट आंसर भी मुझे याद हो गया है। बहुत अच्छा सवाल लगता है। आपके सामने भी ये नगमा पेश है, आप भी देखिए सवाल को। अच्छा सवाल लगता है ये। 40 छात्रों का औसत खर्च 305 रुपये है। यदि शिक्षक का भी खर्च शामिल कर लिया जाए तो औसत 15 रुपये बढ़ जाता है, तो शिक्षक का खर्च बताएं। अगर इंग्लिश में ये सवाल होता तो एवरेज ऑफ 40 student is 305 rupees. If a teacher included in it, then the average becomes 15 more. तो find the expenses of the teacher। इस तरीके से सवाल होता। ठीक, सवाल देखें अच्छे से, समझ लें सवाल क्या है कैसे। जैसे मैं आपसे एक पहले एग्जांपल के तौर पे सवाल को करना चाह रहा हूँ। जैसे आपसे मैंने ये भी बताया था कि औसत का मतलब कुछ नहीं होता है, औसत का मतलब बराबरी का बंटवारा होता है। पहले जो लोग वीडियो नहीं देखें, पहले जाके पार्ट 1, 2 और 3 देख लें, ताकि ये बातें मुझे दोबारा ना बतानी पड़े। आप वहाँ से सीख के आओ तो थोड़ा फ्लो बना रहता है। बार बार चीज़ें बताना जो पीछे से देखे होंगे उनको इरिटेट करेगा। खैर, मैं क्या बता रहा था कि किसी भी चीज़ का औसत निकालने का मतलब यह है कि बराबरी का बंटवारा। जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर आप एक बाहर रहते हो, बाहर पढ़ते हो, और आपने अपने पिताजी से कहा, पिताजी ने आपसे पूछा कितना खर्च दे दूँ आपको, तो आपने अपने पिताजी से कहा पापा मेरा चाय पीना, खाना खाना और किराया देना, इस तरीके का सारा खर्च, घूमना फिरना सब मिला के औसतन मेरा 250 रुपये बैठता है पर डे। 250 रुपये पर डे बैठता है। तो आपके पिताजी क्या करते हैं, वो ये नहीं कहते कि आज 250 हुआ तो कल 500, परसों खर्च नहीं हुआ इस हिसाब से मैं पैसा दूंगा। वो कहते हैं औसतन बताओ कि डेली कितना खर्च होता है, तो बताते हैं कि 250 रुपये। और करते क्या है कि 250 रुपये को 30 से गुणा करके आपके अकाउंट में पैसे लगा देते हैं और कहते हैं लो बेटा खर्च करो। यही औसत है। और औसत की अगर बात करें तो आप कहोगे कि प्रतिदिन मुझे जो मिलता है वो कितना मिलता है, 250। ऐसा नहीं है कि 250 डेली मिलता है, नहीं। किसी दिन 500 खर्च कर देते हो, किसी दिन 250 करते हो, किसी दिन 30 रुपये करते हो, लेकिन औसतन 30 दिन का देखते हो तो 250 रुपये एक दिन का आ जाता है। यही औसत है।
प्रत्येक दिन का बराबरी का बंटवारा या प्रत्येक की पॉकेट में बराबर बराबर पैसे हो जाना, यही औसत है, इससे ज़्यादा औसत कुछ है नहीं। जैसे अब इस सवाल को सॉल्व करें, जैसे अगर इस सवाल को सॉल्व करें, अगर मैं आपसे एक एग्जांपल और यहाँ पे रखूँ, ध्यान से समझिएगा बात को। आप 3 भाई हैं, ठीक है, आप 3 भाई हैं और आप तीनों भाई का औसत 15 रुपये। बड़े ध्यान से ये बात को समझिएगा, मुझे आगे ना समझाना पड़े। आप 3 भाई हैं, तीनों का औसत 15 रुपये। तो क्या तीनों का पैसे मिला के 15 है? तो आप कहेंगे नहीं, 15 सबके पास है, 15 बड़े वाले, छोटे और उससे छोटे वाले सबके पास 15-15 रुपये। इसका मतलब अगर मैं टोटल की बात करूं कि टोटल पैसे कितने हैं, तो आपको 15 कितने लोगों के पास है? 3 लोगों के पास, तो 45। बड़े ध्यान से बात को समझिएगा। लेकिन आपके तीनों भाई के साथ, ध्यान दीजिएगा, तीनों भाई के साथ एक बहन भी आ जाती है, तो अब 4 लोगों का औसत 20 रुपये हो जाता है। तो आप ऐसा देख के ये मत कहिएगा कि ये 15 रुपये है और बाद में 20 रुपये हो गए, इसका मतलब जो बहन है वो 5 रुपये लेके आई है। नहीं, ऐसा नहीं है। बहन के आ जाने से सबके पॉकेट में जो 15-15 रुपये थे, अब 20-20 रुपये हो गए। यानी कि अगर बहन भी 15 लेके आती तो बात पर फर्क नहीं पड़ता, 15 ही औसत रह जाता। लेकिन बहन ज़्यादा लेके आई होगी पैसे, इस वजह से सबके पॉकेट में 20-20 रुपये हो गए। अगर मैं आपसे पूछूं बहन कितना लेके आई है, तो आप पहले बताओगे कि ऐसा टोटल पता कर लेते हैं, आपकी टोटल कितना है, तो आप बोलेंगे 20 कितने की पॉकेट में? 4 की पॉकेट में, यानी कि 80। ध्यान से समझिएगा, पहले 3 भाइयों की पॉकेट में 45 थे, बहन आने जाने की वजह से चीज़ें 80 हो जा रही हैं। कितनी ज़्यादा जा रही हैं? तो आप कहेंगे यहाँ से 35 ज़्यादा जा रही हैं। 35 कहाँ से आई? तो आप बोलोगे कि बहन लेके आई होगी, यानी बहन का खर्च कितना आ गया? 35 रुपये। इस तरीके से सवाल को करते हैं। ये चीज़ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैंने यहाँ से एक फॉर्मूले में से निकाल दी है। जैसे मैं अगर ये कहूँ कि 40 छात्रों का औसत खर्च 305 रुपये, तो 305 रुपये 40 का मिला के तो नहीं होगा ना, 40 के पास 305 खर्च होगा। टोटल की बात करो तो कुछ और होगा, 305 × 40। यदि शिक्षक का भी खर्च शामिल कर लिया जाए तो औसत 15 रुपये बढ़ जाता है। 15 रुपये बढ़ जाने का मतलब जितना पहले औसत था उससे 15 ज़्यादा, यानी कि 320 हो जाता है। तो आपसे पूछा है कि शिक्षक का खर्च बताएं। अगर मुझे टोटल निकालना है तो क्या इससे ही बनेगा, सम या कुल से? तो आप कहेंगे बिल्कुल बनेगा। कुल प्रेक्षणों का योग क्यों निकाल रहा हूं, अभी आपको यहां से बात समझ में आ गई है। कुल प्रेक्षणों का योग बराबर होता है औसत गुणे प्रेक्षणों की। ये बेसिक तरीके से पहले ही क्वेश्चन में लगा रहा हूं, अब क्वेश्चन में नहीं लगाऊंगा, आप समझो बात को, क्योंकि एग्जाम में ऐसे यूज नहीं करना आपको। औसत बराबर कुल प्रेक्षणों का योग बराबर औसत। औसत कितना था पहले? 305। प्रेक्षण कितने थे भाई? 40। मल्टीप्लाई किया आपने तो कितना आया? 0 0 2 और तो कुल खर्च कितना आया? 40 लोगों का 12,200 आया। 305 नहीं आया, वो प्रति व्यक्ति था। लेकिन ये पहले का खर्च है या पुराने की बात करें, पुराने का मतलब जब शिक्षक नहीं आया था। अब नया भी तो होगा जब शिक्षक आ जाएगा, नया योग। तो आप कहेंगे नया योग का मतलब अब औसत कितना हो जा रहा है? 15 बढ़ जा रहा है, यानी 320 हो जाएगा। और प्रेक्षण कितने हो जाएंगे? तो आप बोलोगे 40 नहीं होंगे, 41 होंगे। इस चीज़ का जब मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो मल्टीप्लाई में कैलकुलेटर यूज कर ले रहा हूँ। $13,120। इसका आंसर कितना आया? नए का 13,120। अब जरा ध्यान से इस चीज को देखोगे, आप आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूँ इस टाइम कि पहला क्वेश्चन है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे और ऐसे ही बढ़ाएंगे आपकी हालत खराब होगी। पुराना योग क्या था? 12,200। ये कितने लोगों का था? ये 40 लोगों का था। और नए में क्या हुआ? तो आप बोलोगे 41 लोगों का हो गया। आप जरा बताओ, अगर आप 5 लोग हो और 5 लोग मिला के 100 रुपये अपने पॉकेट में रखे हो, टोटल 100 रुपये है, एक छठा बंदा आ गया तो अब 120 रुपये हो गया। तो मैं पूछूं कि छठा बंदा जो आया कितना लेके आया? तो आप बोलेंगे 100 से जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा लेके आया होगा, 20 रुपये। वही कह रहा हूँ, 40 व्यक्ति मिला के इतना कर रहे थे, 41 हो गए तो इतने हो गए। जितना एक्स्ट्रा है वही शिक्षक है, तो शिक्षक का जो खर्च होगा
शिक्षक का जो खर्च होगा कितना होगा, अब बोलोगे जो अंतर होगा वही, इसको माइनस करेंगे तो 920 आएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो कि शिक्षक का खर्च कितना था। तो शिक्षक का खर्च यहाँ से आसानी से आपने कैसे निकाल लिया, आपने कहा कि पहले पुराने वालों का निकाल लो, नए वालों का निकाल लो। जो एक्स्ट्रा पैसे आएंगे वही शिक्षक लेके आया होगा या वो नया बंदा लेके आया होगा। ठीक है, इस तरीके से इस सवाल को किया जा सकता है बेसिक तरीके से। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, पहले इसको मिटा दूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर 40 लोग हैं और प्रत्येक की पॉकेट में 305 है। इस क्वेश्चन को अभी हटाओ, अपने दिमाग में एक इमेजिनेशन करो। ये मैं क्लास चला रहा हूँ, यहाँ पे हॉल नहीं है, यहाँ पे एक स्टूडेंट बैठे हुए हैं। ठीक है, अभी तो क्लास में कोई नहीं है, लेकिन मैं ऐसा इमेजिन कर ले रहा हूँ कि 10 स्टूडेंट इस क्लास के बाहर एक और क्लास है उस पर बैठे हुए हैं। बड़े ध्यान से बात को समझिएगा। 10 स्टूडेंट बाहर वाली क्लास में बैठे हुए हैं। ठीक, और जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने एक चीज़ ध्यान दिया कि किसी के पास 15 हैं, किसी के पास 20 रुपए हैं, किसी के पास पैसे ही नहीं है, इस तरीके से हैं। मैंने कहा एक काम करो कि सारे पैसे के कलेक्शन करो और कलेक्शन करके सबको बराबर में बांट दो। जिसके पास ज़्यादा थे उसको भी उतना ही मिले, जिसके पास नहीं थे उसको भी उतना ही मिले जितना सबको मिल रहा है। सबने बंटवारा किया, सबने कहा सर सबके पास 10-10 रुपये एग्जैक्टली आ रहे हैं। मैंने कहा बात ठीक। तो अगर सबके पास 10-10 रुपये आ रहे हैं तो इसी को मैं कहूँगा कि औसत उस क्लास का 10 रुपये है। ठीक है, सबके पास बराबर हो जाना ही औसत कहलाता है। जब कभी भी सबके साथ बराबर है तभी औसत है, अगर बराबर नहीं है तो औसत नहीं है। खैर, मैं ये बता रहा था कि उस क्लास में अगर 10 लोग हैं और सबकी पॉकेट में 10-10 रुपये हैं तो आप कहोगे इस क्लास का औसत 10 रुपये है। अगर सबकी पॉकेट में 20-20 रुपये होता तो आप कहते हो उस क्लास का औसत 20 रुपये। फिलहाल उस क्लास का औसत 10 रुपये। ध्यान से इस सिचुएशन को देखिएगा। मैं उस क्लास में जाता हूँ, एंट्री करता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ, तो आप बोलोगे सर औसत खराब हो जाएगा। मैं बोलूँगा औसत कितना है आप लोगों का, तो आप कहोगे कि सर अगर आपके पास 10 रुपये हैं तो बैठो, कोई फर्क नहीं है। जब सबके पास 10 हैं तो आपके पास भी 10 हैं, आप भी बैठोगे, अभी भी औसत क्लास का नहीं खराब होगा, अभी भी इस क्लास का औसत 10 रुपये होगा क्योंकि सबके पास बराबर है। लेकिन इन केस ध्यान दीजिएगा, अगर मैं पैसे ज़्यादा लेके जाता हूँ, अगर मैं पैसे कुछ ज़्यादा लेके जाता हूँ, सपोज दैट मैं उस क्लास में पैसे 21 रुपये लेके जाता हूँ, 21 रुपये, तो बच्चे पूछते हैं कि सर ठीक है बैठ रहे हैं लेकिन औसत खराब हो जाएगा। मैंने कहा औसत खराब होगा लेकिन पैसे ज़्यादा मिलेंगे सबकी पॉकेट में। तो उन्होंने कहा सर ठीक है बैठ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं 21 रुपये लेके गया हूँ, 21 रुपये, इसका मतलब 21 रुपये का मतलब मैं 11 रुपये ज़्यादा लेके गया हूँ क्लास में। तो इस 11 रुपये का मैं क्या करूँगा, तो आप कहोगे 11 रुपये जो एक्स्ट्रा है, देखो 10 के साथ तो मैं भी पहले बैठ जाऊंगा, सबके साथ बैठ जाऊंगा, 10 रुपये लेके बैठ जाऊंगा, 11 रुपये कहीं डेस्क पे रख दूंगा कि ये 11 एक्स्ट्रा है, इसको साइड में रखो। अभी जब 11 एक्स्ट्रा साइड में रखा रहेगा तो हम 11 लोग आ गए ना। अब तो 11 लोगों में वो सब लोग बोलेंगे सर एक एक सबकी पॉकेट में रख देते हैं, बात खत्म हो जाएगी। मैंने कहा ये भी बात ठीक है। जब सबकी पॉकेट में 1-1 रुपये रखा गया तो अब सबकी पॉकेट में हुआ कितना, तो आप बोलोगे 11-11 रुपये हो गया। ध्यान से बात को समझिएगा, 11-11 रुपये हो गया। अगर सबकी पॉकेट में 11-11 रुपये हो गया तो आप ज़रा मुझे बताओ अब क्लास का औसत क्या 11 रुपये नहीं है? ठीक है, क्लास का औसत 11 रुपये। अब इस सिचुएशन को थोड़ा सा क्वेश्चन के फ्रेम पे लाने की कोशिश करता हूँ। मैं एक शिक्षक हूँ, 10 लोगों का क्लास है, 10 लोगों के क्लास में औसत कितना है, 10 है, मतलब सबकी पॉकेट में 10-10 है। जैसे एक शिक्षक आता है, मैं नहीं बता रहा हूँ कितना लेके आता है, आपको पता है, मैं नहीं बताता कितना लेके आता है। जैसे एक शिक्षक आता है उस क्लास का औसत तुरंत 11 हो जाता है। ध्यान से समझिएगा, उस क्लास का औसत कितना हो जाता है, 11 हो जाता है। जरा ध्यान से समझिए, मैंने क्या कहा कि एक क्लास का औसत 10 है, ठीक है, और कितने लोग थे, 10 लोग थे। जैसे एक शिक्षक जाता है उस क्लास का औसत 11 हो जाता है, इसका मतलब ये 1 रुपये कहाँ से सबकी पॉकेट में आते हैं, तो आप बोलोगे जरूर शिक्षक दिया होगा सबको। कितने लोगों को दिया होगा मेरे भाई, 10 लोग बैठे थे तो 10 की पॉकेट में भरा होगा 10-10 रुपए, यानी कि 10 रुपए शिक्षक ने तो बांट दिए, सिर्फ 10 रुपए शिक्षक ने बांट रखे क्लास में जाके। अगर शिक्षक का पूछे खर्च कितना है तो आप बोलोगे 10 रुपए जो बांट दिया वो भी तो खर्च है, 10 रुपए शिक्षक ने बांट रखे। अच्छा, शिक्षक अपने पास भी तो कुछ रखेगा ताकि क्लास में बैठने के लिए आप अलाउ करो, नहीं तो आप भगा दोगे, कहोगे कि एवरेज खराब हो रहा है।
10 रुपए बांट रखे हैं, शिक्षक अपने पास कितना रखेगा? तो आप बोलोगे जितना सभी के पॉकेट में रहेगा उतना शिक्षक अपने पॉकेट में रखेगा। सबकी पॉकेट में अभी फिलहाल कितना है? 11 हो गया एक मिलने के बाद, तो शिक्षक भी अपने पास 11 ही रखेगा। तो मिला के कितना हो जाएगा? 30 रुपए। यही बात मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ कि भाई अगर शिक्षक के खर्च की बात है तो उसका खर्च वही तो है जो आके सबकी पॉकेट में एक्स्ट्रा दिया प्लस अपने पास जो रखा। हाँ, उम्मीद करते हैं आंसर आ भी गया होगा, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन 40 लोग थे, ध्यान से समझिएगा 40 लोग थे। मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ, हालांकि करने की जरूरत नहीं है आपको, मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ कि 40 लोग थे तो औसत कितना था? 305। जैसे एक ज्यादा आ रहा है तो सबकी पॉकेट में कितने हो जा रहे हैं? 320 रुपए। ठीक है, सबकी पॉकेट में 40 लोगों की पॉकेट में पहले इतने थे, अब एक ज्यादा हो गए तो सबकी पॉकेट में इतने हो गए। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ ये 15 रुपए सबकी पॉकेट में कहाँ से आए? तो आप बोलोगे 15 रुपए ये सबकी पॉकेट में कितने लोगों की पॉकेट में? 40 लोगों की पॉकेट में, यानी 15 चौके 60, 600 रुपए ये कहाँ से आए जो सबके पॉकेट में है? तो आप बोलोगे शिक्षक लेके आया होगा। क्या शिक्षक सिर्फ इतना ही लेके आया होगा? तो आप बोलोगे नहीं, इतना नहीं लेके आया होगा, अपने पास भी रखा होगा। कितना रखा होगा? जितना अब सबकी पॉकेट में है, पहले वाले की पॉकेट में नहीं। अब जितना सबकी पॉकेट में है टीचर भी उतना ही रखेगा ताकि अब आपके साथ बैठ सके। तो कितना लेके बैठा होगा? 320 रुपए। तो मिला के कितना लेके आया होगा? 920 रुपए। यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, समझ गए होंगे ये बात। लेकिन आपको एग्जाम में इतना करने की जरूरत नहीं है। आप एग्जाम में ऐसे करेंगे, एग्जाम में आप ऐसे करेंगे कि भाई यहां देखते ही मैं बता दूंगा कि कितना ज्यादा है। कहाँ है भाई? 15। कितने लोगों के पे ज्यादा है? 15 चौके 60, 600। ये तो शिक्षक ने बांट रखे हैं। अच्छा, अपने पास रखे कितने होंगे? बाद में औसत कितना हो जाता है? 15 ज्यादा यानी कि 320। सवाल यहीं पे खत्म था, 920। इस तरीके से सवाल को करना है। पहला तो बेसिक तरीका मैंने जानबूझ के बताया ताकि वो तरीका भी आपको आना चाहिए, ये तरीका भी आना चाहिए। लेकिन ये तरीका आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको कुछ बात ही इसमें नहीं समझ में आई होगी, मैं उनको बताने की कोशिश करता हूँ एक और तरीके से। ठीक है, जैसे वो तरीका क्या है? ये क्वेश्चन का तरीका हर जगह लगने वाला है, कोई नई बात नहीं है, सभी लोग बताते हैं, मैं भी बताना चाहता हूँ इस तरीके को। लेकिन कैसे ये तरीका है मैं वो चीज़ भी बताऊँगा। जैसे 40 स्टूडेंट थे और पहले औसत कितना था? 305। आपने बोला जैसे 41वां बंदा आया तो आपने कहा कि अब की औसत 320 हो गया, राइट। कितना बढ़ गया या घट गया? तो आप बोलोगे प्लस हो गया। कितना? पॉजिटिव और नेगेटिव का खास ध्यान रखिएगा। ये बढ़ा है कि घटा है? तो आप बोलोगे 1 बढ़ा है। इतनी बातों में कोई तकलीफ तो नहीं होगी शायद। तो आप क्या करते हो? इसका इससे मल्टीप्लाई करते हो। ध्यान दीजिएगा क्यों कर रहे हैं, अभी मैं बता रहा हूँ। इस वाले का इससे करते हो, इस वाले का इससे मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, गुणा करते हो इससे, तो वो संख्या निकल के आ जाती है। जैसे 1 का जब 320 में करोगे तो 320 ही आएगा, प्लस जब 40 का 15 में करोगे तो 15 चौके 60 यानी 600 आ जाएगा। तो मिला के कितना हो जाएगा? 920। इस तरीके से भी आंसर कर सकते हैं। कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि सर ये वाला रूल हर जगह फॉलो करेगा, तो कुछ ऐसा ही शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि एरो बना दो और इसका आंसर आ जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक नहीं है। ये कहाँ से आता है मैं आपको वो भी बताना चाह रहा हूँ। जैसे अगर एकदम बेसिक तरीके पे आ जाए, जो फर्स्ट टाइम मैंने लगाया था उस तरीके पे अगर आते हैं तो कहते कि यही तो आंसर होगा 41 गुणे, देखिएगा अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या लगाया था, शॉर्ट में उसको कर रहा हूँ। 41 गुणे 320 माइनस 40 गुणे 315, इसी पे आंसर आया था। आप देखिएगा उसको, क्वेश्चन को, इस सवाल करिएगा, ठीक है। तो आप इसमें किसी तरीके से कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे मैं इसको 40 प्लस 1 लिख दे रहा हूँ क्योंकि इसके बराबर करना है। 40 प्लस 1, ठीक है, इंटू 320। बड़े ध्यान से बात को समझिएगा। माइनस ये 40 को 40 रहने दो, ठीक है, इंटू 315 को 320 के फॉर्म में लिखो तो 320 माइनस 5, ठीक है, कर सकता हूं ना ये चीज। अब आप देखेंगे 320 गुणे 40 ये हो जाएगा 320 गुणे 40 प्लस 320 का 1 में गुणा होगा तो 320, बीच में माइनस 320 गुणे 40 माइनस 40 गुणे 5,
आप एक चीज देखेंगे 320 गुणे 40, 320 गुणे 40 कैंसिल आउट हो गया, आपका बचा क्या 320, हाँ 320 माइनस, सॉरी ये प्लस रहेगा ना, वही मैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 320 और ये 600 मिला के 900 हो जाएगा। तो कुछ नहीं है, ये चीज़ें सारी चीज़ें कट जा रही हैं, वही चीज़ें यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मैं, कुछ अलग बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं साथ साथ ये भी मेथड लेके चलने की कोशिश करूँगा और सेकेंड वाला भी मेथड लेके चलने की कोशिश करूँगा, लेकिन फर्स्ट वाला मेथड आपके लिए नहीं है, उसको छोड़ो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 ये देखें, इस सवाल को करने की कोशिश करें, वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज करें और सवाल देखें। जैसे 38 सिपाहियों का औसत वजन 71 किलो 500 ग्राम है। औसत का मतलब सभी के पास 71 किलो 500, 71 किलो 500 है। यदि एक सिपाही का वजन भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 72 केजी हो जाता है। अब सबका औसत 72 केजी हो जाता है, इसका मतलब नया सिपाही आके सबको 500-500 ग्राम सबके पेट पे चिपकाया नहीं होगा, मतलब मान लिया गया कि औसतन इतना है, ठीक है। आप खर्च भी यहाँ मान सकते हो, नहीं तो आप सोचोगे कि यदि एक और नए सिपाही का वजन भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 72 केजी हो जाता है। शामिल किए गए सिपाही का वजन बताएं। तो दो तरीके आपके पास, पहला मेथड और दूसरा मेथड। पहले मेथड से मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट वाला मेथड आपका क्या था। फर्स्ट वाला मेथड ये था कि अगर 38 सिपाही हैं और औसत वजन 71 किलो है, ठीक है, तो आप जरा बताएं बाद में वजन आपका बढ़ रहा है कि घट रहा है। जैसे पिछले क्वेश्चन में बता दिया था ना कि 15 बढ़ रहा है, इसमें बताया नहीं, इसमें दोबारा वाला वजन दे दिया है। तो आप इसमें बताओ वजन बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो आप कहेंगे 71 किलो 500 था और 72 किलो हो गया, यानी 500 ग्राम आधा किलो बढ़ गया। उसमें पहले बता दिया था कि पहले क्वेश्चन में बताया था कि आधा किलो बढ़ा है, लेकिन इसमें नहीं बताया, इसमें आपको पता करना है कि कितना बढ़ा है। तो 71 किलो 500 से 72 किलो हुआ, इसका मतलब आधा किलो वजन बढ़ा है। जरा आप बताएं आधा किलो जो वजन है कितने लोगों का बढ़ा है? सभी के बढ़े होंगे, 38 लोगों के। अगर 38 लोगों के आधे किलो वजन बढ़े हैं तो टोटल कितने बढ़े होंगे? तो आप कहेंगे 19 किलो, तभी तो सबको आधा आधा मिला होगा, तो 19 किलो बटा होगा। 19 किलो ये कहाँ से आया? तो जो नया सिपाही आया 19 किलो उसने बांट रखे हैं, ठीक है। तो अपने पास भी कुछ रखा होगा। तो अपने पास, अब ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या 71 किलो 500 रखा होगा या 72 किलो रखा होगा? तो आप तुरंत कहेंगे अगर 71 किलो 500 रखेगा तो उसको बैठने ही नहीं देंगे, क्योंकि अब तो सबकी पॉकेट में 72 किलो है। अगर सबकी पॉकेट में 72 किलो तो ये भी अपने पास 72 किलो रखा होगा, और टोटल मिला के कितना हो गया? 91 किलो। ये कौन से किसका वजन है? 91 किलो। तो आप कहेंगे नए सिपाही का वजन है। खैर सेकेंड वाला मेथड आप देख लीजिए, जिनको ये बात थोड़ी सी टफ लग रही है। सेकेंड वाले मेथड में आपको कुछ करना ही नहीं, एकदम रटी रटाई चीज़ है। 38 किलो था, 38 लोग थे, कितना था? 71.5 था, और 39 लोग हो गए, पहले से एक ज़्यादा हो गए, तो आप कहोगे ये 72 हो गया। कितना बढ़ गया? 0.5 बढ़ गया, 0.5 बढ़ गया, प्लस हो गया, ये +1 हो गया। एक का 72 में गुणा होगा तो 72 प्लस 0.5 का 38 में होगा तो कितना हो जाएगा? 19। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीका अपने आप में बेस्ट है। ऐसा नहीं है कि ये बेस्ट है वो बेस्ट है। अगर आपकी सोच अच्छी बनती है, जैसे आप इमेजिनेशन कर लेते हो बातों को, तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी बात है। इमेजिनेशन नहीं कर पाते तो ये भी एक अच्छा मेथड है। इस मेथड पे भी आजकल सवाल आ रहे हैं। मैं हर मेथड पे हर क्वेश्चन को इस मेथड पे करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। एक अगला सवाल और देख ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आज की क्लास का आखिरी सवाल होगा, और इस तरह के सवाल आप इस पर प्रैक्टिस करिएगा। मैं ज़्यादा सवाल नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि तीनों एक तरीके के मैंने सवाल लिए हैं, ताकि इस तरीके के जितने भी आपके प्रैक्टिस सेट में हैं आपके सवाल, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, कन्फ्यूज़न ना हो किसी तरीके की। मैथ्स है, आराम से पढ़ेंगे ताकि कन्फ्यूज़न आपकी ना बनी रहे। ये सवाल अच्छा सवाल है, ये CPO 2004 में आया हुआ सवाल है, और ऐसे ही +2 में भी ये 2015 में सेम सवाल पूछा गया था, कोई लैंग्वेज फ़र्क नहीं थी। क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ दे रहा हूँ, राइटिंग थोड़ी सी मेरी ख़राब है, इस वजह से पढ़ना पड़ता है। एक फैक्ट्री में 15 मजदूरों का औसत मासिक वेतन 285 रुपये है। यदि प्रबंधक का भी वेतन शामिल कर लिया जाए तो औसत रुपये 355 हो जाता है। तो प्रबंधक का वेतन बताएं। एवरेज ऑफ 15 लेबर्स इन अ फैक्ट्री इज 285 रुपीज़। इफ प्रबंधक को मैनेजर मान लो, इफ मैनेजर्स इज इंक्लूडेड इन इट, देन एवरेज बिकम्स 355 रुपीज़। फाइंड द सैलरी ऑफ द मैनेजर। ठीक, इंग्लिश बोल दिए हूँ कोशिश करके। हाँ, दो मेथड से पहले करते हैं। पहला मेथड आपको पता है मैं कौन सा लगाने वाला हूँ, सेकंड मेथड वो लगाने वाला हूँ जिनको ये बात थोड़ी सी इमेजिनेशन करने में दिक्कत है।
लेकिन जो लोग इमेजिनेशन कर पा रहे हैं पहले वो बात देखें। जैसे ये देखेंगे कि कितने मजदूर थे, 15, और सबकी पॉकेट में कितने कितने रुपए थे, 285, बात चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं। जैसे प्रबंधक आया, आप जरा बताओ पैसे की खर्च बढ़े हैं या घटे हैं, तो आप बोलोगे पहले से बहुत ज्यादा होंगे, यानी सबकी पॉकेट में अब की 355 है, यानी कि जो एक्स्ट्रा पैसे हैं ये कहाँ से आए, तो आप बोलोगे प्रबंधक लेके आया होगा। ठीक है, 70 रुपए जो एक्स्ट्रा खर्च है, 70 रुपए जो एक्स्ट्रा सबकी पॉकेट में आ रहा है, ये कितने लोगों की पॉकेट में एक्स्ट्रा आ रहा है, तो आप बोलोगे 15 लोगों की। ये तो आप दिमाग में कर लोगे, 15 7 105 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 105 रुपए और 0 लगा दिया। क्या मैनेजर अपने पास कुछ नहीं रखा होगा, वो भी अपने पास रखा होगा, कितना रखा होगा, 355 रुपए। ठीक है, तो 355 रुपए अपने पास रखा होगा, जिसकी वजह से टोटल इसके जो खर्च रहे होंगे 5041। तो प्रबंधक का जो इसमें खर्च, सॉरी प्रबंधक की जो इसमें सैलरी रही होगी, वो कह सकते हो कि 1405 रुपए रही होगी। ठीक है, 1405 रुपए प्रबंधक की सैलरी रही होगी। आप सेकेंड मेथड से ट्राई करो, सेकेंड मेथड से भी कर सकते हो। फर्स्ट वाला मेथड मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, बेसिक मेथड है, कैलकुलेशन बढ़ेगी आपकी, और एग्जामिनेशन में कैलकुलेशन आसान कर लो तो अच्छा है। ठीक है, मंजिल खूबसूरत रास्ते होंगे तभी मिलेगी, खूबसूरत रास्ते होते हैं तभी मंजिल मिलती है, नहीं तो आप मुश्किल रास्ते पे चल के थक जाओगे, मंजिल मिलेगी ही नहीं। पहली बात, मिल भी गई तो बहुत थके हारे रहोगे। इसलिए आसान रास्ता ढूंढो, हम सफ़र अच्छा ढूंढो। हम सफ़र का मतलब ये, ट्रिक आपके पास, मेथड्स आपके अच्छे होने चाहिए, स्मूथली आप क्वेश्चन को कर सको, ताकि आपकी मंजिल हूबहू, सफ़र जब आसान होगा, सफ़र में अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, तो मंजिल तो यूँ ही खूबसूरत बन जाती है। ठीक है, तो सेकेंड मेथड हमने क्या बताया था कि भाई अगर 15 लोग हैं और 15 लोगों का औसत खर्च आपने बताया कि 285 रुपये है, जैसे 16 लोग होते हैं, 16 क्यों ले रहा हूँ क्योंकि एक बढ़ रहा है, तो इसका औसत 355 रुपये हो जाता है। आपसे पूछा मैंने कि कितना बढ़ जाता है, तो आपने कहा 70 रुपये बढ़ जाता है। ये प्लस और माइनस का खास ध्यान रखिएगा, माइनस का मतलब आगे क्वेश्चन में मैं ये चीज़ बता दूंगा, लेकिन अभी बता दे रहा हूँ, कभी कभी ये माइनस होगा जब व्यक्ति घट जाते हैं, तो आंसर माइनस में आ जाएगा। तो आप ये मत कहिएगा कि वो पैसे नहीं लेके आया था, कर्जदार होके आया था। माइनस इस बात का बस बताता है कि माइनस होने का मतलब वो व्यक्ति छोड़ के गया है। ठीक, तो 70 का आपने इसमें गुणा किया, इसका आपने इसमें किया, आपका जब इसमें किया, मैं एरो मार दे रहा हूँ, तो 355 ही आएगा, और प्लस जब 70 का आपने इसमें किया तो 1050 आएगा। ठीक है, मिला के कितना हो जाएगा, 1405 रुपये। ठीक है, इस सवाल को ऐसे करते हैं। आप और भी तरीके लगा रहे होंगे, मेरी समझ से एक बार ये ट्राई करने की कोशिश करो। इसको कैलकुलेशन मैंने आसान किया है, इसको तो इमेजिनेशन के बेस्ड पे किया है। एवरेज के बहुत टफ सवाल इन दोनों पे करके खत्म करेंगे। इस वजह से एक तरीका रखो, बहुत तरीका रखने की जरूरत नहीं है। ये तरीका बहुत खूबसूरत है, हर जगह लगने वाला है, हर क्वेश्चन के अलग अलग ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसी के साथ ये खत्म करते हैं। अच्छा, जो मैंने लास्ट टाइम पढ़ा था एवरेज में, एवरेज की लास्ट वीडियो जब आप देखेंगे उसमें मैंने क्वेश्चन दिया था कि किसी भी महीने का सन 2000 का लास्ट दिन मैंने बताया था दिसंबर का 31 दिसंबर, और क्वेश्चन पे मैंने यहाँ पे नवंबर लिख दिया था, गलती से यहाँ पे नवंबर हो गया था, उसको आप सही कर लीजिएगा। दिसंबर था और दिसंबर के हिसाब से ही मैंने क्वेश्चन बताया था, और नवंबर भी होता तब भी निकल जाता, आप अच्छे से जानते हो। ठीक है, आज के साथ इसी सेशन को आज खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ। चलिए आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।